का महत्व एक रिटायर्ड पर्सन ही अच्छे से जान सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ही उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेंशन की, ताकि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके, अपनी फैमिली को संभाल सके, अपने बच्चों की शादी कर सके और बाकी जितने भी मोटे मोटे खर्चे होते हैं लगभग रिटायरमेंट के बाद ही एक कर्मचारी को पूरे करने होते हैं। लेकिन क्या हो जब एक कर्मचारी की कट ऑफ डेट के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, इक्वल सेवा काल में रिटायर होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में उसे कम पेंशन मिले, महज एक डेट के आधार पर कि इस डेट से पहले जो रिटायर हुए उसको कम पेंशन मिलेगी, इस डेट के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, भले ही उनका सेवा काल बराबर हो। आज हाईकोर्ट के इस फैसले ने काफ़ी सारे पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटा दी है, जिनको इस भेदभाव से जूझना पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का भेदभाव अब आखिरकार ख़त्म हो गया है। लंबे समय संघर्ष के बाद हाई कोर्ट ने आखिरकार पेंशन धारकों के पक्ष में ही फैसला सुना है। पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी सौगात यहाँ पर हाई कोर्ट ने दी है। हाईकोर्ट ने 2006 से पहले के रिटायर पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए ये साफ कर दिया है कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी अब पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर, न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने केपी नायर की दायर याचिका को स्वीकारते हुए ये व्यवस्था कर दी है। कोर्ट ने कहा, सरकारी कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशन धारकों से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। सब आपको पता होगा, सरकार ने वर्ष 2006 में एक फैसले के तहत पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दिया था। इससे पहले यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष से कम कार्यकाल में रिटायर होता था तो उनकी पेंशन सेवाकाल के वर्षों के आधार पर तय की जाती थी। अब एक और अधिसूचना जारी हुई 2009 में। 2009 में जारी हुई अधिसूचना क्या कहती है कि 1 जनवरी 2006 के बाद के पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल की शर्त को ख़त्म कर दिया है और अब इसे 20 साल कर दिया है। लेकिन ये भी कह दिया कि ये नया प्रावधान केवल 2006 के बाद रिटायर होने वाले पेंशन धारकों के लिए ही लागू होगा। मतलब जो 2006 के बाद रिटायर होंगे उनको 20 साल का कार्यकाल पूरा करते ही यहाँ पर पूरी पेंशन मिल जाएगी। 2006 से पहले वाले को 33 साल ही सेवा देनी होगी अगर पूरी पेंशन लेनी है तो। अब ये तो एक भेदभाव हो गया, क्योंकि एक कट ऑफ डेट ही है कि 2006, उससे पहले और बाद का अंतर करके रिटायर कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था कि 2006 के बाद अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपको 33 साल सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, 20 साल सेवा करते ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप 2006 से पहले रिटायर हुए हैं तो आपकी सेवा जो है वो 33 साल देने के बाद ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तो इसी के खिलाफ मैटर जो है वो कोर्ट में पहुंचा। याचिकाकर्ता 2006 से पहले का रिटायर्ड था, तो उसने उपयुक्त शर्त को भेदभाव और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा, 2006 के पूर्व के पेंशनर भी सरकार द्वारा घोषित लाभ के हकदार हैं। उनकी पेंशन को भी 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से अनुपात आधार पर कम नहीं किया जा सकता। संपूर्ण रूप से पेंशन भोगी एक समरूप वर्ग बनाते हैं और उनसे कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पेंशन भोगी पूरा एक समरूप वर्ग है, उनसे आप किसी भी डेट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उनको आपको एक समान पेंशन देनी ही होगी। और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देश भर के लाखों पेंशन धारकों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने 2006 से पहले के रिटायरों को भी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम 20 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार होंगे। मतलब जो सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया है 2006 के बाद कि 2006 के बाद रिटायर्ड 20 साल के बाद पूर्ण पेंशन ले सकते हैं, तो 2006 से पहले वाले रिटायरी को भी सरकार को पूर्ण पेंशन देनी होगी। पेंशन के महज एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो काफ़ी ऐतिहासिक फैसला हमारे पेंशन धारकों के पक्ष में हाई कोर्ट का आया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनसे अवगत रह सकें। धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे आपके सामने नई अपडेट के साथ। जय भारत।